तुम्हें पता है जैसे YouTube पे कैटेगरीज होती हैं वैसे ही टिकटॉक पे भी कैटेगरीज होती हैं, और टिकटॉक की हर कैटेगरी को किसी ना किसी ने रोस्ट कर ही दिया है। लेकिन एक कैटेगरी छूट गई है आप लोगों से, उस कैटेगरी का नाम है ज्ञानी बाबा लोग। तो ऐसे ही एक बहुत ही ज्ञानी पुरुष है टीवी रिपोर्टर शुभंकर मिश्रा जी। इन्होंने टिकटॉक को लेकर कुछ 5 ऐसे फायदे बताए हैं जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाएंगे। पहले मैं बहुत ही उदास रहता था, मेरी जिंदगी में मनोरंजन का कोई नामो निशान नहीं था। फिर एक दिन शुभंकर मिश्रा जी ने टिकटॉक के 5 फायदे बताए। मैंने जिस दिन से टिकटॉक बनाना शुरू किया है उस दिन से पता चला है मनोरंजन का असली मजा क्या होता है। टिकटॉक हर तरह के मनोरंजन का सबसे बेहतरीन जरिया है। हाँ, हर तरह का मनोरंजन दिखाता हूँ ना, किस तरह का मनोरंजन होता है यहाँ देख लो। सन्नी लियोनी मैं कहना चाहता हूँ, हेलो गाइस, आई एम मिया खलीफा। टिकटॉक अमीर और गरीब देखकर भेदभाव नहीं करता। यहाँ टिकटॉक थोड़ी है बादशाह अकबर है जो अपनी प्रजा में भेदभाव नहीं करता। अमीर और गरीब में ही नहीं, ये किसी भी चीज में भेदभाव नहीं करता। यहाँ आके लिपसिंग करो या हगो, फेमस तो तुम हो ही जाओगे। मनोरंजन का सबसे बेहतरीन साधन टिकटॉक है। 5 बातें बतानी थी, फिर से इसमें वही बात घुसेड़ दी लाके। यही नहीं, अभी और सुनिए। क्योंकि अभी तक टिकटॉक पर हिंदू मुसलमान जात पात हावी नहीं हो पाया है। यहाँ पर सिर्फ इंसान बनकर आप खुद का या दूसरों का मनोरंजन कर सकते हैं। Wait a minute. नहीं, क्या बोला? क्योंकि अभी तक टिकटॉक पर हिंदू मुसलमान जात पात हावी नहीं हो पाया है। तो भाई हमारे पत्रकार महोदय के हिसाब से टिकटॉक पे धर्म का तो नाम ही नहीं आता। अरे आज तक आया ही नहीं, देख लो। तो ये सब क्या है, नहीं है क्या ये सब? अगर ये सब बच्चे देखेंगे तो सीखेंगे क्या वो, ये तो बताओ पत्रकार महोदय। और यही नहीं, टिकटॉक की शेरनी रिवॉल्वर रानी दीदी भी इसी प्रोग्राम में शामिल है, देख लो। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो ये वीडियो तो सबने देखा ही होगा। इसमें कुछ महान टिकटॉकर महान बातें कर रहे हैं जिससे साफ पता चलता है कि टिकटॉक पे कोई धर्म का, हिंदू मुस्लिम का तो नामो निशान ही नहीं है। मार तो दिया तुमने उस बेकसूर तबरेज अंसारी को, लेकिन कल जब उसकी औलाद बदला ले तो ये मत कहना कि मुसलमान आतंकवादी है। और आप सब लोग मेरी एक बात बहुत ही ध्यान से सुन लो लक्ष्य भाई की आवाज में। मत समझना कि इन वीडियोस में हिंदुओं को नीचा या इस्लाम का प्रमोशन हो रहा है, क्योंकि इन टिकटॉकर्स के बस का और कुछ नहीं है। इनका सिर्फ एक ही एजेंडा है कि भैया कम्युनल हेट्रेड पैदा करे रखो, लोगों में डिस्टर्बेंस बनाए रखो, जो इन वीडियोस को लेकर लड़ते रहे, हिंदू मुस्लिम करते रहे। लक्ष्य भाई ने एकदम 100% करेक्ट बात बोली है। अब आगे बढ़ते हैं। तो पत्रकार महोदय, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, बस मैं इतना कह रहा हूँ कि इतना सब कुछ बोलने से पहले थोड़ी रिसर्च तो कर लेते। खैर, ज्ञान का तो भंडार है इनके पास, तो आइए प्रकाश डालते हैं इनके और कुछ ज्ञान की बातों पर। कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप ये सभी भी इंडियन ऐप्स नहीं हैं, और अगर इनसे परहेज नहीं है तो टिकटॉक से क्यों? मैं बताता हूँ ना क्यों। फेसबुक पर टिकटॉक की तरह मुजरा नहीं होता, इंस्टाग्राम पर घाघरा चोली पहन लेने से फॉलोअर्स नहीं बढ़ते, और खास तौर से यूट्यूब पर तुम जैसे सो कोल्ड ज्ञानी बाबा लोग कभी भी सक्सेसफुल मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बन सकते, खास तौर से इस छोटी सोच के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। तो अब कुछ लॉजिक की बात करते हैं। ये महाशय टिकटॉक को कंपेयर कर रहे हैं यूट्यूब, गूगल और फेसबुक और इंस्टाग्राम से। वाह नहीं महाशय, अगर आपने थोड़ी सी भी रिसर्च कर ली होती ना तो आपको पता चल जाता कि टिकटॉक में और गूगल के ऐप्स में क्या अंतर है। यार, किसी भी सोशल मीडिया साइट के लिए उसके कस्टमर्स का डेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो क्यों इंपॉर्टेंट होता है, वो उसका क्या करते हैं, यहाँ आप खुद सर्च कर लेना, आपको खुद पता चल जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर आप गूगल के डेटा सेंटर्स को सर्च करोगे तो उसकी एक एक्यूरेट लिस्ट आपको मिल जाएगी, लेकिन टिकटॉक को सर्च करने पर तो उनके यही ब्लॉग्स मिलते हैं कि टिकटॉक आपके डेटा को सेफ रखता है। वो यही साबित करने पर लगे हुए हैं कि आपको डेटा को सेफ रखता है, मतलब के ऊपर खुद कंप्लेंट्स आ रही हैं कि आप डेटा को मिसयूज कर रहे हो। और दूसरी बात यह भी है कि टिकटॉक एक चाइनीज ऐप है और चाइना के अंदर किसी भी बाहर की कंपनी का क्लाउड इस्तेमाल नहीं होता है। वहाँ की खुद जैक मा की जो कंपनी है अलीबाबा, उसका क्लाउड है और उसी पे डेटा सेंटर्स बने हुए हैं और उन्हीं पे डेटा स्टोर होता है, और डेटा पे सरकार का एक्सेस भी है। तो यार, ये तो कुछ बात हो गई नॉलेज की, लेकिन हमारे इन भाई साहब की सोच भी बहुत महान है। तो अब देखते हैं इनके कुछ विचार जो इन्होंने रखे हैं अपनी सोच के हिसाब से। अगर 12वीं फेल लॉन्डो की बकैती ईयरफोन लाकर सुनोगे तो यही होगा। तो सर, मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहूंगा, अगर कोई 12वीं फेल है तो इसका मतलब है कि उसे कुछ आता ही नहीं? तो मतलब अगर कोई 12वीं फेल है तो वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता क्या? और भाई साहब, आप जिसे 12वीं फेल बोल रहे हो ना, आपसे ज्यादा व्यूज कमा रहा है वो, और आप लोगों से ज्यादा लोग चाहते हैं उसे। सस्ता नशा करना बंद करो। मैंने अनपढ़ तुम्हें कहा था, लेकिन तुमने साबित कर दिया।
हाँ, हमने तुम्हारे पढ़े लिखे टिकटॉकर भी देखे हैं, मॉस्को से पढ़ाई करके आए हैं, मॉस्को से डिग्री लेके, देख लो कितनी गाली पड़ रही है उसे। और भैया अगर इतनी पढ़ाई करने वाले पढ़ने वाले टिकटॉक ही बनाते हैं ना, तो भैया हम अनपढ़ ही ठीक हैं। और हाँ, अगर गाली देने का मन है तो लगे रहो इंडिया। गाली खाने वाले काम करोगे तो भाई गाली ही पड़ेगी। ये वो पुराना इंडिया नहीं है जहाँ सूट पहन के कोई आ जाएगा और कुछ भी बोल देगा तो सब यकीन कर लेंगे। भैया पब्लिक जानती है कौन सही है कौन गलत, जो गलत होगा उस पर गाली तो पड़ेगी, चाहे फिर वो कोई भी हो। और पत्रकार महोदय, अगर आप इतने ही सही हो तो अपने कमेंट सेक्शन ऑफ क्यों करा है? और आप कितने बड़े फेमस हो और कितने सही हो ये तो आपका व्यूज सेक्शन ही बता रहा है, कितनी बड़ी आपकी एंगेजमेंट है। और ये भाई साहब एक टीवी रिपोर्टर है, टीवी रिपोर्टर का काम क्या होता है? किसी भी न्यूज को दो लोगों को बताना। लेकिन नहीं, भाई साहब को तो बहती गंगा में हाथ धोने हैं। ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब, और उस पर तो व्यूज आएंगे ही आएंगे, ये तो बना है। अब तुम बोलोगे ये टिकटॉक की पक्ष क्यों ले रहे हैं, यूट्यूब की क्यों नहीं ले रहे? तो भैया यूट्यूब की पक्ष ले रहे हैं बहुत सारे। यूट्यूब की पक्ष लेने से फेमस नहीं हो सकते, टिकटॉक की लेंगे तो ये ट्रोल होंगे और ये फेमस होंगे। तो भाई साहब ये फालतू का ज्ञान बांटना छोड़ो और अपने काम पे ध्यान दो। तो बस यार आज के लिए इतना ही। लाइक ठोको और शेयर करो जिससे पहले कि ये डिलीट हो जाए।